सर, डार्क वेब की हम बात कर रहे हैं तो इसमें तो पॉसिबिलिटी ऐसे है कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनमें से भी कुछ हो सकता है डार्क वेब यूज कर रहे हो। उनमें से हो सकता है कि कोई सवाल ही नहीं है। है। बाहर से तो थोड़े ना लोग हैं। इंडिया में जितने भी यूजर्स हैं, इंडिया में कई है ना, है ही। हाँ। अपलोड भी हो रहा है। अब जितने हम ड्रग के केसेस सॉल्व किए हैं, तो डार्क वेब के थ्रू इंडिया में ड्रग मंगाई जा रही थी ना। पकड़े भी हैं लोग, लखनऊ से पकड़ा था पूरा गैंग। तो ये सारे लोग हमारे आसपास के। बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग आती थी सब डार्क वेब से आती थी। एक्सपोज किया था ना उस समय जब हम्म। केसेस चले थे। तो ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है। लोग जितने ज़्यादा रिच होते हैं ना, द पॉसिबिलिटीज दैट दे विल बी ऑन डार्क वेब इज वेरी हाई। इज इट? क्योंकि वो जिस तरह की सर्विसेज वहाँ मिल रही हैं, वो रिक्शे वाले के लिए नहीं है, वो एक परचून की दुकान वाले के लिए नहीं है, वो एक आम आदमी जो अपनी 9 से 5 की नौकरी कर रहा है उसके लिए नहीं है। वो उनके लिए है, इनका पैसा तो है, ज़िंदगी में थ्रिल नहीं है उनके लिए। कोई एक पर्टिकुलर या दुश्मनी निपटानी, देखो निगेटिव है ना हर चीज़। भाई ड्रग कौन खरीदेगा, गन्स कौन खरीदेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन हायर करेगा, या जो भी मैं बता रहा हूँ इस तरह की चीज़ें। तो पहली चीज़ तो रिक्वायरमेंट है कि पैसा होना चाहिए आदमी के पास। तो यही है। तो सर इतना इजी है आज तो फिर किसी को मरवाना? फिर तो ये पॉलिटिशियन किसी को भी मरवा सकते हैं। मरवाते हैं। ये कोई चीज़ ऐसा थोड़ी ना है कि इजी, यदि मुश्किल नहीं होता तो फिर किसी का नहीं मरना चाहिए था। अचानक एक खबर आती है कि एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो लोग भूल जाते हैं। अच्छा, डार्क वेब पे जब आप जाओगे तो आप ये चीज़, जब वो किसी कॉन्टेंट किलर कोई मारता है, तो उसके बाद वो न्यूज़ में जो आती है वो न्यूज़ पोस्ट करता है, उसमें बताता है कि देखो ये है। ऐसा भी नहीं है, मतलब एविडेंसेस देता है कि पुरानी सक्सेस स्टोरीज के, कॉन्फिडेंस देता है आपको कि देखो हमने ये केसेस किए। अब किसने मरवाया नहीं आती डिटेल ऑफ कोर्स, लेकिन मर रहे लोग ये तो दिखता है ना। एक वेबसाइट आई बीजा माफिया करके, बीजा माफिया। तो वो कॉन्टेंट किलर हायर की थी, उसके थ्रू लोग मारते थे। बीजा माफिया हैक हो गई। जैसी हैक हो गई तो उसमें जितने लोगों ने ऑर्डर दिए थे वो सबके डिटेल बाहर आ गए। एफबीआई पीछे पड़ गई। एफबीआई ने लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। तो उस वेबसाइट के हैक होने के बाद कम से कम 70 से 80 मर्डर के केसेस सॉल्व हुए थे। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वीज़ा माफिया बनवाई ही एफबीआई ने थी। वो पहले प्लांट करते हैं चीज़ें, लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद धर पकड़ते हैं। जैसे एक और केस बताता हूँ, एनम करके एक ऐप आई लास्ट ईयर, ANOM, चैट ऐप थी, पॉपुलर होना शुरू हो गई है डार्क वेब पर कि मोस्ट सिक्योर ऐप है, और इस पर कम्युनिकेट करोगे तो कोई गवर्नमेंट नहीं देख सकती, एंड टू एनक्रिप्टेड है, मल्टी लेवल इंक्रिप्शन, इनबिल्ट बीपीएन, सब कुछ, और क्रिमिनल्स के लिए तो बेस्ट बून है। सारे क्रिमिनल यूज़ करना शुरू कर दिया सब ने। फिर एफबीआई ने एक रात रेड डाली 8 कंट्रीज़ में, और $16 बिलियन से ज़्यादा के एसेट कॉन्फिस्केट किए। ड्रग्स, गोल्डन बिस्किट्स और ये सब, करेंसीज, बिटकॉइंस, ज्वेलरी, ड्रग, जो लग्जरी कार्स, रिसोर्ट, सब कुछ कब्जा कर लिया। $16 बिलियन से ज़्यादा। अब गूगल कीजिएगा क्यों। क्योंकि एनम ऐप एफबीआई ने बनाई थी। उनको एक लड़का मिला जो डार्क वेब पे ऑपरेट करता था, उसको अरेस्ट किया उन्होंने। उसको उससे कहा कि एक डील बड़ी बनाते हैं, तुझे छोड़ देंगे, ये ऐप है, तू डार्क वेब पे प्रमोट कर। तो उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब उसका जो हैंडल था वो क्रेडिबल हैंडल था, वो 10 साल से ऑपरेट कर रहा था उस पर। तो लोगों ने ट्रस्ट करके इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ये चुपचाप देखते रहे। साल भर बाद उनको समझ में आ गया कि अब मामला बन गया है, चप्पा धप्पा करने का वक्त आ गया है। गए उठा लिए। तो आज कैसे ट्रस्ट करोगे आप किसी भी ऐप पर? जैसे कोई आदमी प्रमोट करता है ना, कहता कि ये मोस्ट सिक्योर है, मुझे वैसे ही खतरा शुरू हो जाता है कि मोस्ट सिक्योर कैसे हो सकता है कोई चीज। सो हर ऐप के पीछे कोई ना कोई गवर्नमेंट बॉडी छुपी हुई है। जैसे जब व्हाट्सएप पे लोगों को डाउट हुआ पेगासस के बाद, तो लोग व्हाट्सएप हटा दो, व्हाट्सएप पे बात नहीं करेंगे, सिग्नल पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ। ये हुआ, लोग सिग्नल टेलीग्राम पे मूव कर गए। आपने भी शायद इंस्टॉल कर लिया हो। आपने टेलीग्राम पे कितने दिन बात की, सिग्नल पे कितने दिन बात की, पर होगा सबके फ़ोन में। अब जरा सिग्नल का फाउंडर देखिए कौन है।
गूगल कीजिए हु क्रिएटेड सिग्नल, सेम बंदा जिसने व्हाट्सएप बनाया, ब्रायन एक्टन, देख लीजिए। पता ही नहीं लोगों को। सिग्नल पे आ जाओ, कई सारे जर्नलिस्ट आज ही मुझे कॉल करते हैं, हम इतना सिग्नल पे बात करते हैं। अरे भाई उसी ने बनाया है। तो ये कई सारे इल्यूजन हैं लोगों के दिमाग में, जो मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि किसी भी ऐप या किसी भी वेबसाइट पर। और फिर लोग क्या कहते हैं, मेरे सवाल क्या आता है, सर डीजी यात्रा सेफ है, तुमने सब कुछ तो दे रखा है और भरोसा तुम्हें सिर्फ एक पर नहीं है, गवर्नमेंट पर, बाकी तुम सब XYZ पर भरोसा करके बैठे हो। गूगल पे भी पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट है, फोन ही उसका, तो सब ले रहा है तुम्हारा। फेसबुक पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट है, सब दे दिया तुमने। हाँ, लेकिन हम डीजी यात्रा में नहीं जाएंगे। समझ कितनी बड़ी आयरनी है। यह आरोग्य सेतु सरकार घुटनों पे आ गई तब जाके 10 करोड़ डाउनलोड हुए कि हम गेट में घुसने भी नहीं देंगे जब तक दिखाओगे नहीं। यही चैलेंज। जब आप लीगल तरीके से कोई चीज़ करना चाहते हो तो 50 दिमाग में सवाल आ जाते हैं, और वहीं इलीगल तरीके से लोग कुछ भी कर रहे हैं। इलीगल इन द सेंस छुपा के, नॉट इलीगल, वो भी लीगल ही है। जब ये लोग भी डेटा आपसे ले रहे हैं तो आप टर्म्स एंड कंडीशन साइन ही करते हो, साइन इन द सेंस ओके करके आगे बढ़ते हो, बट यू नेवर सी दैट। मैंने आपको दिखाया, जाके देख लो एक बार डेटा क्या ले रहे हैं, फिर देख लेना, फिर आप इंस्टॉल करके दिखा दो, फिर आप कभी नहीं सवाल करोगे किसी गवर्नमेंट एप्लीकेशन पर, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं लेते। मुझे लग रहा है सर कि हमें वो जो पहले वाले फोन्स आते थे वही यूज करने पड़ेंगे, लेकिन वो भी शायद सेफ नहीं होंगे। वो भी सेफ नहीं है। मैं अभी उनको भी हैक करने के तरीके बता सकता हूँ, लेकिन देखिए सवाल लौट फिर क्या वही आते हैं। क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। एंटीवायरस की जरूरत इसको नहीं है, एंटीवायरस की जरूरत इसको है। आप कोई गलती करोगे, आप जितने FIR उठा के देख लो जहां पैसे लुटे हैं लोगों के, फोन ने अपने आप नहीं निकाल दिए पैसे, अपने आप बैंक से कभी नहीं निकल गए। बंदा कन्विंस था, ही वॉज ट्रांसफरिंग, ही डिड इट। अब कहता है यार मैं भरोसा करके गलती करती। तो तुम्हारे दिमाग को पहले कंट्रोल किया गया, उसके बाद तुमसे गलती कराई गई, उसके बाद पैसे निकले। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। और हम सोच रहे हैं कि एंटीवायरस डालेंगे तो दिमाग तो तब भी कन्विंस हो जाएगा ना। और यदि कन्विंस हो गया तो लोग 26-26 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड रहे। एक दिन भी नहीं दिमाग में आया कि ये झूठ हो सकता है, नहीं आया। 16 दिन तक रहे, 8 दिन तक रहे, करोड़ों रुपए दे दिए, खुद ही बैंक में जा रहे हैं, ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं ऑनलाइन, लोन लेके दे रहे हैं। गलती सर यहाँ है। सर ये तो चलो मेरे को समझ में आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट है, OTP जो है। अब आपकी बातें सुन के मेरे को ये इश्यूज छोटे लग रहे हैं। मतलब डार्क वेब का जो आपने बताया है, मतलब इट्स अ मेजर कंसर्न। ऐसे तो कोई किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दे के मरवा सकता है, मतलब नोबडी सेफ, इतना इट इजी। इज। पर एक बात ध्यान रखना कि डार्क वेब पे जो वेबसाइट है, मैंने आपको क्या बोला, हर वेबसाइट हर टूल के पीछे कोई ना कोई गवर्नमेंट है। तो आप सेफ किस चीज से मान रहे हो अपने आप को? डार्क वेब भी बनाया किसने था? आपने बताया FBI ने, US डिफेंस ने। US डिफेंस ने बनाया, यूज किया, उसके बाद एक दिन वो पब्लिक हो जाता है, ओपन सोर्स, और एक कम्युनिटी उस पर डार्क वेब बिल्ड कर देती। इस बात की क्या गारंटी कि US गवर्नमेंट अभी भी उस पर नजर नहीं रखे? जब बिटकॉइन, वही सेम कहानी है ना, बिटकॉइन के पीछे का बंदा मुझे ला के दे दो तब मैं मानूंगा। ऐसे कैसे एक बंदा इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन करके बना के और छुप जाता है? क्यों छुप जाता है? सेम टॉर के संग, डार्क वेब के संग, कि छुप गए साहब, पता नहीं कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कम्युनिटी कर रही, कौन कम्युनिटी पता नहीं। पता नहीं जैसी आ जाता है, इसका मतलब है किसी को तो पता है, जो नहीं चाहता कि हमें पता पड़े। जितने ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म आते हैं ना, जिस पे आप भरोसा कर लेते हो कि यार ऐसा करो ना, लाइसेंस मतलब ओपन सोर्स यूज कर लो, एक ट्रेंड चला था। मैंने हमेशा काउंटर आर्गूमेंट दिया, मैंने कहा ओपन सोर्स क्या होता है भाई? व्हाट इज ओपन सोर्स? ओपन सोर्स के पीछे भी कोई एक बंदा ही होगा ना, जो बना रहा है उसको, बनवा रहा है उसको। पैसे के बिना तो कुछ बनता नहीं, अपने आप हवा में बन जाएगा बिना पैसे के। एक बहुत बड़ा मीडिया प्लेयर बन गया, अगर ओपन सोर्स है, अपने आप बन गया। somebody would have poured in money, millions and millions of dollars, फिर कुछ लोगों ने बनाया, पर वो नहीं चाहता कि उसका नाम आए। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि फिर उस पर लोग ट्रस्ट कर लेते हैं ना।
जैसे वो ओपन सोर्स होते हैं तो लोग कहते हैं हाँ कर लो डाउनलोड। मैंने कहा इसके पीछे मांग चुका है तो 4 बार सोचेगा। ये डिफरेंस है। ओपन सोर्स इज मोर रिस्की देन क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन क्या पता ही नहीं। तो कुछ चीजें सेम फ्री दिया ही क्यों गया आपको? क्योंकि वो दिमाग, इंसान का जो दिमाग है ना, उसके हिसाब से खेल रहे हैं। एक जर्नलिस्ट आया मेरे पास, कहता कि साहब आप हजारों लोगों को एक साथ हैक कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो एक इवेंट हो रहा था यहाँ ताज होटल में, गया मैं मैंने QR कोड प्रिंट आउट लिया, 4 प्रिंट आउट QR कोड, ऊपर लगा फ्री वाईफाई और उस इवेंट का लोगो भी लगा दिया। मैंने कहा 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो हॉल में। जैसे ही मैं अपना सेशन खत्म करके नीचे उतरा तो देखा 16-17 लोग इंस्टॉल कर चुके थे। मैंने कहा देखो ये होता है कि फ्री वाईफाई के नाम पर कुछ भी लोग इंस्टॉल करने को तैयार है। दैट टू 5 स्टार होटल जहाँ पर रेपुटेड लोग ही आए हुए हैं। मैं कोई ऐसी जगह नहीं बोल रहा हूँ जहाँ रैली चल रही है पॉलिटिकल। ये है, मैं किसी को कितना सा लेयर करता हूँ और वो फंसता है। तो 4-5 अटैक वेक्टर हैं जिनसे सबसे ज़्यादा लोग लुटते हैं अभी। एक है QR कोड स्कैनिंग, क्योंकि QR कोड आप बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हो। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज QR कोड, आजकल लोग सर QR कोड है। होटल में मेन्यू कार्ड QR कोड, एडवर्टीजमेंट तो QR कोड है ही, बिल QR कोड, बोर्डिंग पास QR कोड, पेमेंट भी QR कोड है। तो आपको कैसे पता है QR कोड सेफ है? व्हेन यू आर स्कैनिंग इट। अभी UK के अंदर कई सारे लोगों ने पार्किंग लॉट में जो QR कोड होता है वो उससे पेमेंट किया और वो किसी ने बदल दिया था, वो पेमेंट किसी और अकाउंट में चला गया। बेल्जियम में हुआ, बिहार में हुआ। अब पहला तो ये हो गया जहाँ लोग को लर्न करना है कि कभी भी कोई QR कोड बिना सिक्योरिटी चेक किए मत फॉलो कर। सेकंड होता है लिंक। आपने गूगल पर सर्च किया मुझे क्रूज बुक करना है सिंगापुर का, आपको एक लिंक आया, आपने पे कर दिया। आपको कैसे पता है ऑथेंटिक लिंक है? आपने कहा उड़ीसा में होटल बुक करना है, आपने जो लिंक आया सर्च में उस पर ट्रस्ट कर लिया, बुक कर दिया होटल। आपको कैसे पता ये मैरियट का ही लिंक था या लेमन ट्री का ही था? दिलजीत दोसांझ का शो था अभी दिल्ली के अंदर, लाखों लोग लुट गए। गूगल पर सर्च किया टिकट और जो वेबसाइट आई उस पर पेमेंट कर दिया। हाउ डू यू नो दैट दिस इज एन ऑथेंटिक वेबसाइट? ये 2 जो कॉमन अटैक वेक्टर हैं, इनसे बचने के लिए आई विल रिकमेंड अ वेरी वेरी पावरफुल ऐप। मोबी आर्मर करके ऐप है जो प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है, और इसमें सारे अटैक वेक्टर से बचने के तरीके हैं। पहला QR कोड सिक्योरिटी चेक। इसमें आप जाइए, कोई भी QR कोड इस पर आपको आगे जाना ही है, बढ़ना ही है, तो आप पहले इससे स्कैन कर लो। उसको सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, वहाँ रन करेगा, देखेगा सेफ है अनसेफ है, या कैमरा एक्सेस कर सकता है, माइक्रोफोन, पैसे ले सकता है, डेटा चुरा सकता है, कुछ इंस्टॉल कर सकता है, या आपको क्लियर बता देगा विद फ्लैग रेड और ग्रीन। ग्रीन है तो आप आगे जाएं, रेड है तो आप आगे ना जाएं। सेकंड, इसमें लिंक स्कैनिंग का ऑप्शन। कोई भी लिंक जो आपको डाउट है, जैसे आ गया कि SMS RTO का चालान है, आपने पे कर दिया, आपको कैसे पता है RTO का ही था लिंक? अब आप डिसीजन तो लेने हैं ना, आप क्या तो नहीं करोगे या करोगे? कई जगह आप गूगल सर्च पे लिंक ढूंढ रहे हो, तो कोई भी लिंक जिस पे आप E-कॉमर्स लिंक है, होटल का है, रिसोर्ट का है, केदारनाथ हेलीकॉप्टर का है, आश्रम का है, हर जगह की जो लिंक्स हैं, आप पहले इस पे स्कैन कर लें मोबी आर्मर के थ्रू। ये बता देगा कि ये लिंक क्लोन लिंक तो नहीं है, ये मेलिशियस तो नहीं है, डेटा तो नहीं चुरा रहा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना क्लोन्ड तो नहीं है। भाई मेरिट का ओरिजिनल ही है, SBI का ही क्लोन लिंक बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट का क्लोन लिंक बन गया था। जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए हैं उसमें सब जगह SCI-India.org.in करके कोई एक साइट बना के यूज़ किया गया था। तो आप चेक कर लें, उसके थ्रू पता पड़ जाएगा। थर्ड है इसमें ऐप स्कैनिंग का ऑप्शन। जब आप फ़ोन में जितने भी ऐप होंगे उसको स्कैन करके रेटिंग दे देता है कि ये ऐप 1 से 5 में कहाँ लाई करता है। यदि रेड है 1 से 2 के बीच में तो अनइंस्टॉल कर दो, 3 से 4 है तो बताएगा कि क्यों ऑरेंज है, विद दिस रिस्क इफ़ यू आर ओके डू इट, अदरवाइज आपका कॉल है, और 4 से ऊपर है तो सेफ। अब ये होता क्यों है? दिस इज नॉट एंटीवायरस। देखिए एंटीवायरस में अंतर क्या है, वो भी यार मैं बता दूँ। एंटीवायरस क्या आता है, सिर्फ मेलिशियस इंटेंट देखता है। कई सारे जो हम आजकल लुटते हैं लेजिट ऐप के थ्रू। कई सारे ऐप हैं जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो और लुट जाते हो, जैसे टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, ये आपकी स्क्रीन शेयर कर देता है। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो, फिर आप लुट जाते हो। लोन ऐप्स लोग आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते थे और उसमें उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर चली जाती थी, क्रिमिनल उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को
उसी की बच्चे की या उसी की पिक्चर नेकेड बनाकर भेजना शुरू करता था, धमकियां देता था, एक्सटॉर्शन करता था। गेम्स होते हैं जो जिसमें बच्चे चैट करते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब आप अपने बच्चे को रोड पर अननोन आदमी से बात नहीं करने दोगे। उसको फ़ोन दे दिया जिसमें वो लाखों लोगों से बात कर सकता है, और सारे क्रिमिनल हैं या अधिकतर क्रिमिनल है। तो ऐसा कोई भी फीचर किसी भी ऐप में होगा, ये ऐप उसको लो रेट कर देगी। गेम है और चैट फैसिलिटी है वेरी लो, अनसेफ। ये बिहेवियरल टेस्टिंग करती है। लोन ऐप्स है, यदि कैमरा वो पिक्चर या कॉन्टैक्ट लिस्ट रहेगी, वेरी लो रेटिंग कर देगी। कोई भी ऐप जो स्क्रीन शेयर कर सकती है तो उसकी रेटिंग लो हो जाएगी। सो समटाइम्स फीचर इटसेल्फ इज डेंजरस, नॉट द ऐप। ऐप इंटेंट शायद उसका ठीक है, लेकिन उसके फीचर की वजह से आप लुट जाओगे। तो वो भी आप मूवी आर्मर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज वाईफाई। इसमें वाईफाई चेक का ऑप्शन है, जिसमें आप, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करते समय कोई ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि यदि आप पब्लिक वाईफाई पर हो तो मेरा इंक्रिप्शन और आपका इंक्रिप्शन एक ही होगा, और मैं मैन इन द मिडल अटैक कर सकता हूँ, मैं आपका ट्रैफिक देख सकता हूँ। तो ऐसे में आप पब्लिक वाईफाई स्कैन कर लें मूवी आर्मर से। यदि वो ऑलरेडी किसी ने हैक कर रखा है तो आपको पता पड़ जाएगा कि हैक कर रखा है, और उसका ये आईपी एड्रेस है, तो उसको जाके पकड़ भी सकते हैं आप, क्योंकि वाईफाई हैक करने वाला आसपास ही होगा। सेफ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। सर एक बार डार्क वेब पे दोबारा से आना चाहूँगा, और क्योंकि जनरल ऑडियंस इस मतलब ज़्यादा लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो जनरल ऑडियंस होंगे। हो सकता है आपसे, जैसे मेरी बैक ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी कि काफ़ी सारे क्रिमिनल्स भी आप देखें पॉडकास्ट को देखते हैं और देखते होंगे। क्या एक जनरल पब्लिक जो है, लेट्स से मैं हूँ, कैन वी एक्सीडेंटली लैंड ऑन डार्क वेब? नहीं कर सकते, सो वो रिस्क नहीं है। तो जिसको जाना होगा वो उसको टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, टॉर। फिर उसको पता होना चाहिए वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट ऐसे, वहाँ कोई गूगल जैसा सर्च इंजन नहीं है। डार्क वेब का कोई सर्च इंजन है, सर्च इंजन, पर वो गूगल जैसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गूगल इंडेक्सिंग करता है अपने, और इंडेक्सिंग करके उस इंडेक्स पे सर्च करके देगा। डार्क वेब पे इंडेक्सिंग हो नहीं सकती क्योंकि डोमेन बदलते रहते हैं। डोमेन भी बदल रहे हैं, सर्वर के आईपी भी बदल रहे हैं, इट्स वेरी डायनेमिक। तो जो भी सर्च इंजन है वो लिमिटेड सर्च करके दिखा सकते हैं जो उन्होंने उस पीरियड में कैप्चर कर रखा है डेटा, बट इट मे नॉट बी एग्जॉस्टिव। पर आपको पता भी होना चाहिए कौन से सर्च इंजन है। तो जब तक इतनी नॉलेज नहीं होगी, एक्सीडेंटली तो ना खुल जाएगा कुछ पेज ऐसा। ओके। तो जो लोग यूज कर रहे हैं डार्क वेब उनके लिए कितना खतरनाक है? बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग, हो सकता है कुछ लोग ऐसे देख रहे हो इस पॉडकास्ट को जो डार्क वेब यूज करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत ज़्यादा इसलिए खतरनाक है क्योंकि जो कोई भी चीज़ यदि एनोनिमस है और आप वहाँ पर हो तो वो आपके लिए भी उतना ही बड़ा रिस्क है। मतलब आपका डिवाइस भी जा सकता है, आपका डेटा भी जा सकता है, आपकी कैमरे भी साइलेंटली ऑन होके पिक्चर्स जा सकती हैं, वीडियो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर आप लीगली कुछ एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अभी कुछ ऐसी ऐप आई जो एनोनिमिटी दे देती है, जैसे डिस्कॉर्ड करके है या जेंगी ऐप है, लोगों ने इंस्टॉल कर ली। अब आप उनको उस ऐप पे धमकी आने लगी कि इतना पैसे डल लो ना, उड़ा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बोले अब सर क्या करें? तो मैंने कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि तुम्हारे पास जेंगी ऐप थी ही क्यों? भाई यदि कोई ऐसी ऐप है जिस पर मैं सामने वाले तक नहीं पहुंच पा रहा तो मैं उस ऐप को यूज़ ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कर रहे थे इसलिए पंगा ले लिया तुमने। सेम विद डार्क वेब। आप यदि सरफेस वेब पे ही रहोगे जहां आप ट्रेस तो कर सकते हो सामने वाले को, तो सामने वाला भी फिर आदमी, उसको पता है दिख रहा हूं मैं, तो वो ढंग के कपड़े पहन के बात करेगा, मतलब सोबर बात करेगा। जैसे आप एनोनिमस हो जाते हो गड़बड़ शुरू हो जाती है। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि स्नैपचैट जैसे सारे बच्चे स्नैपचैट क्यों यूज़ करते हैं? ऐसी कौन सी चैट है जो व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती और स्नैपचैट पे हो सकती? उसके 4 फीचर हैं। पहला, मैसेज आएगा, पढ़ोगे आप, डिलीट हो जाएगा। पर हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैसेज आए और डिलीट हो जाए? उससे मुझे क्या फ़ायदा है? उससे मुझे फ़ायदा है कि मुझे एक फ्रीडम फील होती है। मैंने आपको लिखा आई लव यू, आपने देख भी लिया और डिलीट भी हो गया, मेरा तो काम हो गया। मैंने आपको गाली दे दी, आपने देख भी लिया, आपका दिमाग खराब हो गया, डिलीट भी हो गया। मैं ऑब्सीन जोक भेज दिया, वल्गर कमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो जो टीनेज बच्चे हैं, दे आर यूजिंग दैट लैंग्वेज, उस जोन में बात करते हैं, उनको बड़ा फ्रीडम मिलता है कि मैं कर दूँ, एविडेंस बनेगा नहीं। कोई भी ऐसी चीज़, मैं डार्क वेब से इसी लिंक कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको
डिलीट हो जाए, छुपा दे, एविडेंस ना, आप उसका नेगेटिव यूज ही करते हो। चूंकि वो डेटा डिलीट हो रहा है, उससे कोई पॉजिटिव मैसेजिंग नहीं होने लगेगी, नेगेटिव होगी, एग्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब गुस्सा, एग्रेशन, एनिमोसिटी, ये वाले आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट निकल के आएंगे सामने, जो होते हैं स्नैपचैट पे। फिर उसमें आप और भी फीचर हैं, डिस्कवर है, स्नैप स्ट्रीक है। स्नैप स्ट्रीक क्या करता है, बताता है कि दो लोगों की रिलेशनशिप रेटिंग क्या है। अब एक क्लास में 60 बच्चे, वो लड़की इनसे बात करती है तो उसकी रिलेशनशिप रेटिंग ऊपर दिख रही होगी, 4 स्टार 5 स्टार। इस लड़के से नहीं करती है तो उसकी रेटिंग लो दिख रही होगी, वो बच्चा डिप्रेशन में रहता है। क्यों? क्योंकि स्नैपचैट पे, यदि स्नैपचैट पे नहीं हो तो बात ही खत्म हो गई। समटाइम्स बिकॉज यू आर यूजिंग एन ऐप विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रेशर। मुझे लग रहा है सर हमें वापस वो 16-17 साल की जो एज थी ना, उसमें वापस जाके इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। मतलब मैंने स्ट्रीक्स के बारे में सुना था, लोग पागल होते हैं, पैसे पे करते हैं टू गेट हाई स्ट्रीक्स, ये मैंने सुना था। लेकिन ये मेरे लिए भी नया है कि पीपल, अभी तो एआई आ गया सर। हाँ। एआई क्या करता है, स्नैपचैट के अंदर भी एआई होता है, तो व्हाट्सएप में भी आ गया। उसमें आप स्ट्रैटेजीज पूछ सकते हो कि मुझे इस लड़की को इम्प्रेस करना है तो मैं क्या करूं। तो वो उस लड़की की यूट्यूब हिस्ट्री वगैरह या वॉच हिस्ट्री या ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह के बेस पर कुछ प्रिडिक्ट करके बता देगा कि यार इसके इंटरेस्ट ऐसे, उसको ये वाली किताब गिफ्ट कर दो, इस वाले रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पिला दो, और आप फंस जाओगे। क्योंकि ऐसा कोई भी रिलेशन जो बिना मेहनत के बन जाए, क्योंकि एआई ने आपको हेल्प कर दी थी, उसकी आप वैल्यू नहीं करोगे। हो सकता है कि आप इम्प्रेस भी कर लो, रिलेशनशिप आगे भी बढ़ जाए, और इसीलिए रिलेशनशिप बहुत सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ज़िंदगी में चाहे पैसा हो, चाहे सम्मान हो, चाहे रिलेशन हो, यदि आसानी से मिल गया ना तो आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, और इसलिए जल्दी खो देते हो। रिलेशनशिप में भी, क्योंकि आपको फटाफट इम्प्रेस हो गई लड़की, गए, पार्टी शुरू हो गई, और उसके बाद रिलेशनशिप में आ गए, कल के दिन ब्रेकअप हो जाता, क्योंकि वो मिलना जल्दी गया था, इसलिए उसकी वैल्यू ही नहीं कर पाया। सेम पैसे के संग होता है, सेम आपने देखा होगा। एआई की वजह से वो चीज़ें आसान हो गई, पैसे भी बना रहे हैं लोग एआई की वजह से, बट आर दे एबल टू वैल्यू दैट? मैंने देखा बहुत सारे लोगों के पास, एक मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े सिंगर के पास गया तो उसने 150 करोड़ का घर खरीदा है। मैं देखा, मैं बहुत देर तक देखता रहा, मैंने कहा इसके 4 गाने तो गाए इसने, इतना पैसा कैसे बना लिया इसने? बट इट्स पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। पहले इन्फोसिस को 25 साल लग गए थे $1 बिलियन बनने में। $1 बिलियन यूनिकॉर्न जिसको हम बोलते हैं, 25 साल लगे थे। आज 6 महीने में बनती है कंपनी, और सुबह स्टार्ट होती है, शाम को बन जाती है यूनिकॉर्न। ऐसा हो रहा है, ये डेटा का खेल है। बट वील सी मच मोर सरप्राइजिंग थिंग इन फ्यूचर। एआई से होने क्या वाला है अभी, तो ये वो मैं बात करते बहुत अर्ली है। अभी जो हो जाएगा ना सर, मतलब आपके जैसे 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे, आप ही का चेहरा, आपकी आवाज़। अभी कई सारे बैंक अकाउंट हैं जहाँ पर, जैसे wise.com करके यूके में एक बैंक है, या रिवोल्यूट करके, क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट खोले वहाँ पर, तो मुझे पता वहाँ आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप 2 मिनट में बैंक अकाउंट खुल जाता है। पैसा ट्रांसफ़र करो, कहीं भी मूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब यदि कोई मेरा क्लोन खड़ा कर ले तो वो भी खोल सकता है, और फिर वो मेरे नाम से लीगल इलीगल चीज़ें भी कर सकता है, और उसके बाद रेसिप्रोकेशन उसका मुझ पे आएगा। दिस विल हैपन वेरी सून, क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी बाहर है, आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बाहर हैं, और थोड़ी सी एआई यूज़ करके उस चीज़ को इतना मिसयूज़ किया जाएगा कि कल के दिन आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप हैं, और एआई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू प्रूव दैट। आपको याद नहीं होगा कि 16 तारीख को आप क्या कर रहे थे, उसको याद होगा। सो थिंग्स विल गो टू दैट एक्सटेंट वेरी सून।